गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं भारत की मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। ओके, पहला पॉइंट, इसका निर्माण कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। यानी लाल मिट्टी का निर्माण कायांतरित शैलों के विघटन से होता है। दूसरा पॉइंट, इस मिट्टी में लौह एवं सिलिका की प्रधानता होती है। इसकी विशेषताएं हैं, इस मिट्टी में लोहा और एवं सिलिका की प्रधानता होती है। ओके, नंबर 3, इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यानी जो रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी है, इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जलयोषित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जलपोषित रूप में यह पीली दिखाई देती है। ओके, यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। इसकी विशेषता यह है कि अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। यह प्रायः बंजर भूमि में पाई जाती है। लाल मिट्टी प्रायः बंजर भूमि में पाई जाती है। यह बजरी युक्त, बलुई, पथरीली, छिद्र युक्त होती है। नेक्स्ट, यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तक विस्तार है इसका। ठीक है, यानी लाल मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की विशेषता क्या है? लेटराइट एक लैटिन शब्द नेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट, ब्रिक्स होता है। इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। लेटराइट मिट्टी वर्षा के साथ चूना और सिलिका निच्छालित हो जाता है। लेटराइट मिट्टी में के साथ चूना और सिलिका निच्छालित हो जाती है। अगला, भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिणाम है। लेटराइट मिट्टी जो है भारी वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन की परिणाम होती है। ओके, अब आते हैं जलोढ़ मिट्टी आयु के आधार पर। जलोढ़ मिट्टी आयु के आधार पर, जलोढ़ मिट्टी में एक बांगर होता है और एक खादर होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर होता है और एक खादर होता है। ठीक है, बांगर समझते हैं। बांगर पुरानी कछारी मिट्टी, बांगर पुरानी कछारी मिट्टी मृदा, इसे रेह भी कहते हैं। रेह यानी जो नदी के किनारे मिलती है, जिसे पुराने ज़माने के लोग कपड़ा धोते थे, कपड़ा साफ करते थे। उस समय सर्फ साबुन नहीं था, तब उस समय लोग रेह से कपड़े को धोते थे, यानी उसी को बांगर कहते हैं। ठीक है, इसके बनने में चीका मिट्टी का योगदान होता है। यानी रेह को बनने में, यानी बांगर को बनने में चीका मिट्टी का योगदान होता है। अब खादर देखते हैं। यह प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित नया जलोढ़क है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित नया जलोढ़ है। इसमें गाद की अधिकता होती है, यानी गाज, जो गाज जैसे बाढ़ आता है प्रति साल बाढ़ वाले क्षेत्रों में, तो यह उसके द्वारा लाई गई निक्षेपित तथा जलोढ़क है। इसमें गाद की भी अधिकता होती है। ओके, काली मिट्टी समझते हैं, ब्लैक सॉल्ट। काली मिट्टी, इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी का प्रयोग ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है, उसके ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। काली मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा का पठार, दक्कन द्वीप, काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है काली मिट्टी। ठीक है,
काली मिट्टी इस मृदा के सूखने पर ये सिकुड़ जाती है तथा दरारें पड़ जाती हैं, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी जब सूख जाती है यह मिट्टी तो सिकुड़ जाती है और दरारें पड़ जाती है, तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं तो काली मिट्टी को कहा जाता है, ब्लैक सॉइल। यह बहुत ही महीन कण अर्थात मृत्तिका से बनी है। नमी धारक की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी धारक की क्षमता अधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा नमी सोखता है काली मिट्टी। मिट्टी का काला रंग, काली मिट्टी, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश ह्यूमरस के कारण होता है। इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है, यानी ह्यूमरस के कारण। इसे कंपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कंपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। ओके, जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है पंजाब से असम तक है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। ये निक्षेपित मृदाएं हैं। जलोढ़ मिट्टी जो निक्षेपित मृदा है जिन्हें नदियों और सरिताओं ने अपर्दित किया है। यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों से बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता अधिक होती है, यानी इसमें ज़्यादा पैदावार होता है, इसलिए यहाँ अधिक खेती की जाती है। जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जहाँ होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इस मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। नेक्स्ट, इस मृदा में चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की कृषि उपयुक्त है। ठीक है, इस मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, तिलहन, फल एवं सब्जियों की कृषि होती है। ठीक है, क संस्तर क्या होता है, यानी होरिजोन ए, ये क्या होता है आइए समझते हैं। यह सबसे ऊपरी खंड होता है। होरिजोन जो होता है यह सबसे ऊपरी खंड होता है। जैव पदार्थों, खनिज, पोषक तत्व एवं जल का संयोजन होता है इसमें। क संस्तर में, यानी होरिजोन में जल का संयोजन होता है, पोषक तत्व होते हैं, खनिज पाए जाते हैं एवं जैव पदार्थ होते हैं इसमें। होरिजोन बी क्या होता है? ख संस्तर खंड क और ग के मध्य संक्रमण खंड होता है, होरिजोन बी होता है। अब होरिजोन सी क्या होती है? इस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री, लूज पैरेंट मटेरियल से बनी होती है। यह परत मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की दो परतें इसी से बनी होती हैं, होरिजोन सी से। ठीक है ना, होरिजोन सी से मिट्टी की जो ऊपर दो परतें बनी होती इसी की वजह से बनी होती हैं, होरिजोन ए और होरिजोन बी। घ संस्तर यानी होरिजोन डी, होरिजोन डी उपयुक्त तीन संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। यानी तीन होरिजोन ए, बी और सी
के नीचे होरिजन डी होता है, जो आधारीय चट्टान या जनक चट्टान कहा जाता है। ठीक है। मृदा जिसका एक जटिल एवं भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती है। मृदा जिसका एक जटिल एवं भिन्न अस्तित्व है, मृदा जिसका एक जटिल एवं भिन्न अस्तित्व है, सदैव मृदा वैज्ञानिकों को आकर्षित करती रहती है। इसके महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। ठीक ना। अब आइए, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? सॉल प्रोफाइल। ठीक है। मृदा की ऊपरी सतह से लेकर उसके मूल चट्टान तक के सभी संस्तरों को समग्र रूप में मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। यानी होरिजन ए से लेकर होरिजन डी तक को परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, मृदा की ऊपरी सतह बारीक अवसादों से युक्त है। ठीक है। इसमें होरिजन ए, सबसे ऊपरी होरिजन ए है ये। अब इसमें होरिजन बी, ये होरिजन बी है, इसको होरिजन बी कहा जाता है। ठीक। और ये जो है होरिजन सी है, अपक्षायित चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी, होरिजन सी। एंड यह है होरिजन डी, आधारीय चट्टान, इसको आधारीय चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं मृदा अम्लीयता क्या होती है? सोल एक्सिडिटी। मृदा की अम्लीयता पीएच मान में पाई जाती है। पीएच मान 6 से कम होने पर मृदा अम्लीय मानी जाती है। मृदा की अम्लीयता दूर करने के लिए चूना यानी लाइम अथवा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मिट्टी की प्रकृति क्या है? अम्लीय मिट्टी, उदासीन मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। ओके। मृदा वायु, सॉल एयर। मृदा वायु क्या होती है? देखते हैं, मृदा के कणों के बीच असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें जल एवं वायु विद्यमान रहती है। यह वायु स्वतंत्र रूप से तथा जल के साथ घुली अवस्था में पाई जाती है। इस वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि गैसों की उपस्थिति होती है, जो पौधे में श्वसन, वृद्धि और मृदा के जीवाणुओं को विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। मृदा जल क्या होता है? मृदा में जल की उपस्थिति मृदा संरचना पर निर्भर करती है। मृदा में जल की मात्रा 0 से जल जमाव की स्थिति तक हो सकती है। मृदा में जल की उपस्थिति मृदा संरचना पर निर्भर करती है और मृदा में जल की मात्रा 0 से जल जमाव तक होता है। जब कणों की 3 से 4 किस्में तक एक साथ मिल जाती है तो दोमट मिट्टी अधिक संश्लिष्ट हो जाती है। भारत की अधिकांश मृदाएं दोमट की किस्म की हैं। भारत की अधिकांश जो मिट्टियां हैं वो दोमट की किस्म की हैं। ठीक। आगे देखते हैं, मृदा के कणों के प्रकार। पहला क्या है? कलिलीय मृत्तिका। ठीक है, एक मृत्तिका है। तीसरा गाद है। चौथा सूक्ष्म रेत। पांचवा स्थूल रेत। और कणों के आकार क्या होता है इसके? कलिलीय मृत्तिका क्या होती है? एक्स रे विश्लेषण द्वारा। मृत्तिका क्या होता है? 0.02 मिमी से कम होता है। गाद 0.002 से 0.05 मिमी तक। सूक्ष्म रेत 0.05 से 0.2 मिमी तक। और स्थूल रेत 2 मिमी से अधिक। ठीक है। मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। मृदा के विभिन्न कण बालू, गाद, चीकी, ह्यूमरस आदि जिस क्रम एवं व्यवस्था में संगठित होकर मृदा का निर्माण करते हैं, यह व्यवस्था एवं संगठन मृदा संरचना कहलाती है। मृदा संरचना मृदा में जल एवं वायु की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी
मृदा की जो संरचना होती है उसमें वह जल एवं वायु की मात्रा को नियंत्रित करता है। मिट्टी में जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि बीजों के अंकुरण, जड़ों के श्वसन तथा जीवाणु गतिविधियों के लिए जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। मृदा में जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीज के अंकुरित होने के लिए जड़ों के श्वसन तथा जीवाणु गतिविधियों के लिए जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर बीज हम डालेंगे मिट्टी में तो उसको अंकुरित होने के लिए जड़ों में श्वसन और जीवाणु गतिविधियों के लिए जल एवं वायु की आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी जलोढ़ मिट्टी की मृदा संरचना होती है जो अच्छी होती है, वही अच्छी मानी जाती है जिसमें जल एवं वायु की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ह्यूमरस गाढ़े भूरे अथवा काले रंग का जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण वनस्पति एवं जीवों के अपघटन से होता है। नेक्स्ट, ह्यूमरस सामान्यतः मृदा में अथवा मृदा के नीचे पाया जाता है। भिन्न भिन्न मृदाओं में ह्यूमरस की मात्रा में भी भिन्नता पाई जाती है, यानी ह्यूमरस की भिन्न भिन्न मृदाओं में भिन्न भिन्न मात्राएं पाई जाती हैं। ह्यूमरस मिट्टी को नमी का अवशोषण करने तथा उस नमी को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यानी ह्यूमरस का काम यह होता है कि जो मिट्टी में की जो नमी होती है उसको बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, मृदा में ह्यूमरस की उपस्थिति पौधों को संतुलित वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, जो मृदा ह्यूमरस का काम होता है मिट्टी में नमी को बनाए रखना, और जब मिट्टी में नमी होगी तो पौधों को एक संतुलित वृद्धि और आहार मिलेगा। ठीक है, मृदा गठन क्या होता है? मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे बारीक मृदा को कोलाइड मृत्तिका कहा जाता है। सबसे बारीक मृदा को कोलाइड मृत्तिका कहा जाता है, जिसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे कोलाइड मृत्तिका कहा जाता है। मिट्टी कणों के बढ़ते आकार के आधार पर इन्हें बजरी, रेत, गाद, चीका, पंक आदि नामों से भी जाना जाता है। इनसे मिलकर दोमट लूम मृदाओं का निर्माण होता है। इन सभी से को मिलाकर मृदा के कणों को बढ़ते आकार के आधार पर इन्हें बजरी, रेत, गाद, चीका, पंख नामों से भी जाना जाता है, और इनसे मिलकर दोमट मृदाएं का निर्माण होता है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मृदा पर कारकों का प्रभाव। मूल पदार्थ। मृदा मूलतः जिस पदार्थ के क्षरण से निर्मित होती है वह मृदा का मूल पदार्थ अथवा जनक पदार्थ कहलाता है। यह पदार्थ ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट जैसी कठोर और प्रतिरोधी चट्टानों के साथ साथ ज्वालामुखी, लावा, राख, रूपांतरित और अवसादी चट्टानें जैसी अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी चट्टानें भी होती हैं। यानी अवसादी चट्टानें का मतलब बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी या गाद और चूना पत्थर आदि होती हैं। और रॉक देखते हैं क्या होता है। चट्टान शब्द का प्रयोग केवल ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर जैसे कठोर और उच्च प्रतिरोधक पदार्थों के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका प्रयोग कंकड़, चिकनी मिट्टी, असंपीड़ित बालू, लोयस तथा जलोढ़ जैसे कम सघन और निम्न प्रतिरोधी मृदाओं के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया। वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय मृदा के महत्व की दिशा में वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया। मिट्टी यानी मृदा या सोइल। मृदा एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, इसका अर्थ है फर्श। ठीक है, मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। अगर हम मृदा के बारे में अगर कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, तो उसे मृदा विज्ञान कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में पेडोलॉजी भी कहा जाता है। पेडोलॉजी में मृदा एक अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। इसके अंतर्गत मृदा के निर्माण, मृदा का वर्गीकरण तथा मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। भूपृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, जीव जंतुओं अवशेषों से बने हैं। भूपृष्ठ पर असंगठित दानेदार कणों वाली परत
पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो मिट्टी है, मिट्टी धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुचित समुच्चय है। इसमें जीवित एवं मृत पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिनमें पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। यानी मिट्टी वो होती है वैज्ञानिकों के अनुसार, वह अच्छी मिट्टी, गुड़ मिट्टी, जो प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय में इसमें जीवित एवं मृत पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिनमें पौधों को पोषित करने का क्षमता होती है। इसे धरातल मिट्टी कहा जाता है या गुड़ मिट्टी। वनस्पतियों को पोषक प्रदान करने की मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता मृदा की उर्वरकता कहलाती है। वनस्पतियों को पोषण प्रदान करने की मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता मृदा की उर्वरता कहलाती है। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों एवं मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा शैलों का चट्टान और क्षय होना वेदरिंग कहलाता है, यानी अपक्षय। ये तापमान परिवर्तन, अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन हो जाए, तुषार क्रिया हो जाए, पौधे, प्राणियों एवं मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा जो सेलों का टूटना और क्षय होना वेदरिंग कहलाता है। देखते हैं क्या जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? एक जलोढ़ मिट्टी होता है, काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होता है, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा,